गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम लोग आपकी जो सप्लीमेंट्री बुक है मोमेंट्स, उसका फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे। ठीक है, इसके स्टोरी में बता देता हूँ। एक छोटा बच्चा होता है जो अपने माँ बाप के साथ, मम्मी पापा के साथ मेला देखने जाता है। वहाँ पर वो चीज़ें देखने के चक्कर में खो जाता है, इधर उधर हो जाता है। फिर वो बड़ा परेशान होता है, रोता है। एक कोई सज्जन उसकी मदद करते हैं उसके माँ बाप से मिलाने में। ये सारा चैप्टर इसी पर बेस्ड है। तो स्टोरी हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है इसमें। अ चाइल्ड गोज टू फेयर विद हिज पेरेंट्स। एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। वह बहुत खुश है और उत्साहित है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। वहाँ जो दिखाई गई है चीज़ें कौन कौन सी, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ और खिलौने, वो उनको लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम। लेकिन वो उसके पेरेंट्स को नहीं खरीदते हैं उसके लिए। वाई देन डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स टू हिम। लेकिन जब कोई दूसरा उसको ये सारी चीज़ें दिलाता है तो वो क्यों मना कर देता है, पढ़ेंगे हम चैप्टर में। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत ऋतु का मौसम था, बसंत ऋतु का त्यौहार था, हम बोल सकते हैं। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड वैलीज। तो विंट्री शेड यानी सर्दी के मौसम में जो तंग गलियां और सकरी जो फुटपाथ थे, गलियां थी सकरी। इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। वहाँ से गेली यानी चमकीले, क्लैड यानी कपड़े पहनकर, ह्यूमैनिटी यानी लोग निकल रहे थे वहाँ से मेले में जाने के लिए। सम वॉक्ड, कुछ लोग तो पैदल चल रहे थे, ठीक है। एंड सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ लोग घोड़ों पर जा रहे थे। अदर्स सैट, कुछ बैठे हुए थे। कहाँ पर? बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। जो किसके अंदर बैठे हुए थे? बांस की बनी हुई बैलगाड़ियों में बैठे हुए थे। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा बच्चा अपने पिताजी के पैरों में से इधर उधर भाग रहा था। ब्रिमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर, जो कि पूरा जीवन से और हंसी खुशी से भरा हुआ बच्चा था। ठीक है, ये चैप्टर में फोटोग्राफ्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। मेले का सीन दे रखा है। आगे चलते हैं हम लोग। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स। उसके माँ बाप उसको बुला रहे हैं, आओ बच्चे आओ जल्दी। एज ही लेग्ड बिहाइंड, जब वो पीछे छूट गया। फेसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप, क्या देखकर? उस दुकान के अंदर जो टॉयज दे रखे थे दुकानों में, उनको देखकर पीछे रह गया। लाइन द वे, जो दुकानें लाइन से लगी हुई थी उनमें टॉयज देखकर। ही हरिड टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो भागकर अपने माँ बाप के पास जाता है। हिज फीट ओबीडिएंट टू देयर कॉल, उसके पाँव उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, उसकी आंखें अभी भी पीछे लगी हुई है। कहाँ पर? जो खिलौने पीछे दुकानों में छूट गए हैं उनकी तरफ वो लगातार टकटकी लगाकर देख रहा है। एज ए केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, जब वो वहाँ पर आता है जहाँ वो उसके मम्मी पापा उसका वेट कर रहे थे। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, तो वो अपने हार्ट के डिज़ायर को नहीं रोक पाया। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज, हालांकि उसको बहुत अच्छे से पता था, वेल न्यू बहुत अच्छे से पता था, द ओल्ड कोल्ड स्टेयर वही पुराना घूरने का अंदाज, लगातार देखने का अंदाज। किसका? रिफ्यूजल इन देयर आइज, उनकी आंखों में जो मना करने का भाव था उसको बहुत अच्छे से जानता था। फिर भी उसने आकर उनको बोला, आई वॉन्ट दैट टॉय। ही प्लेडेड, उसने प्रार्थना की, मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पापा ने उसकी तरफ लाल आंखों से देखा। इन हिज फैमिली टायरेंट्स वे, अपने तानाशाही अंदाज में, चित परिचित तानाशाही अंदाज में। हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन उसकी माँ जो थी वो तो उस दिन की जो फ्री स्पिरिट थी, यानी अच्छा मूड जो था उस दिन का, मेले का मौसम था, मेले का टाइम था, उसके द्वारा माँ तो पिघल गई। वो तो अपने बच्चों को प्यार करने के लिए बातें करने लग गई। वॉज टेंडर, बहुत ही सौम्य थी, बहुत ही अपन बोल सकते हैं कि कोमल थी माँ। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और अपनी उंगली उसको पकड़ाते हुए कहा माँ ने, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, तो एक फूलों से लदा हुआ सरसों का खेत था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इतने पीले फूल थे जैसे कि सोना पिघल रहा हो। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये कई मीलों तक समतल भूमि पर ये खेत फैले हुए थे। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बसलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। ड्रैगन फ्लाइज का जो ग्रुप था, ड्रैगन फ्लाइज होती है ऐसी काली एक बड़ी तितली जैसी एक चीज़ होती है, तितली की तरह एक कीड़ा होता है जो उड़ता रहता है, पीछे लंबी काली पूंछ होती है और दोनों तरफ जो अपन बोलते हैं सिल्वर कलर के जो होते हैं दो पंख होते हैं, इसको ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है। ये बसलिंग अबाउट यानी इधर उधर मंडरा रही थी अपने गॉडी यानी चमकीले नीले बैंगनी रंग के पंखों के साथ।
इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई। और वो क्या कर रही थी, वो ड्रैगन फ्लाई एक अकेला जो ब्लैक बी थी और एक बटरफ्लाई यानी तितली थी, उसकी उनकी उड़ान को रोक रही थी। तितली क्या कर रही थी, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स। जो तितली फूलों से रस ढूंढने के चक्कर में इधर उधर उड़ रही थी, उस उड़ान को भी कौन रोक रहा था, वो ड्रैगन फ्लाई रोक रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम, बच्चे ने उनका पीछा किया। इन द एयर विद हिज गेज, अपनी दृष्टि उनकी तरफ रखकर, अपनी नज़र उनकी तरफ तान कर बच्चे ने उनका पीछा किया। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स, जब तक कि उनमें से कोई एक अपने पंखों को स्थिर रखती थी, रोक कर रखती थी हवा में, एंड रेस्ट और रुकी रहती थी। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसको पकड़ने की कोशिश करता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन ये तो पंख फड़फड़ाते हुए और पंखों को ऊपर नीचे करते उड़ जाती थी, अप इनटू देयर, कहाँ, हवा में। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स, जब वो लगभग उसको अपने हाथों में पकड़ चुका होता था। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसकी माँ ने एक चेतावनी भरी आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ, चलो बच्चे जल्दी आओ, फुटपाथ पर आओ। ही ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, थोड़ी देर के लिए तो उनकी तरफ भागा और उनके साथ रहा। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms, लेकिन बाद में फिर वो पीछे रह गया वापस, किसके द्वारा अट्रैक्ट होकर, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े के द्वारा अट्रैक्ट होकर। Along the footpath that were teeming out of their hiding places to enjoy the sunshine, और वो कीड़े मकोड़े क्या कर रहे थे, फुटपाथ के बगल में जहाँ उनके छुपने की जगह थी वहाँ से टीम आउट कर रहे थे। टीमिंग आउट का मतलब मुंह बाहर निकल कर झांकना। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, अपने रहने की जगह से, टू एंजॉय द सनशाइन, धूप को एंजॉय करने के लिए सारे कीड़े मकोड़े अपने बिलों से बाहर निकल कर बाहर झांक रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रूव, और एक पेड़ों के झुरमुट से उसके मम्मी पापा ने आवाज़ लगाई, चलो बच्चे आओ जल्दी। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ अ वेल, और उस पेड़ों के झुरमुट के पास जो कुआं था उसकी मुंडेर पर वो लोग बैठ गए, उसके किनारे पर बैठ गए। ही रैन टुवर्ड्स देम, अपने माँ बाप की तरफ भागता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, और युवा ताज़ा फूलों का, जो छोटे छोटे कोमल फूलों का जो गुच्छा होता है ताज़ा फूलों का, उस बच्चे के ऊपर आकर गिरता है, बारिश होती है उसके ऊपर फूलों की, जैसे वो उस पेड़ों के झुरमुट में जाता है। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स ही बिगिन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड्स, और अपने माँ बाप को तो भूल जाता है, और वो क्या करता है, ढूंढना, इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जो ऊपर से बारिश हो रही थी पेटल्स की, यानी कलियों की, फूलों की और कलियों की बारिश होती है, उनको अपने हाथों में उठाना शुरू कर देता है। बट लो ही हर्ड द क्विंग ऑफ डव्स एंड ran towards his parents शाउटिंग, लेकिन देखो उसने डव जो होती है उसकी कूकने की आवाज़ सुन ली, है ना, और वो अपने पेरेंट्स की तरफ शाउट करते हुए भागता है, चिल्लाते हुए, द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड। द डव करता वो भागता है, और उसके जो हाथ हैं वो भूल जाते हैं किसको, पेटल्स को, और उसके हाथ से नीचे गिर जाते हैं, मतलब हाथों से गिर जाते हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, वो बुलाते हैं बच्चे आओ जल्दी। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियन ट्री, और वो बच्चा क्या कर रहा था, अब उस बरगद के पेड़ के चारों तरफ पागलपन से चक्कर लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ, और अपने बच्चों को उठाकर अब वो कहाँ चले गए, जो सकड़ी विंडिंग यानी धूल भरी हुई हवा से भरी हुई फुटपाथ थी वहाँ चले गए। विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, और वो क्या था, ये रास्ता जो था, फुटपाथ जो थी, मस्टर्ड फील्ड्स के बीच में से होकर कहाँ लेकर जाती थी, फेयर में लेकर जाती थी। तो ये चैप्टर हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे, और भी चैप्टर बाकी है, ठीक है। आज का आपका होमवर्क रहेगा, आज का आपका होमवर्क रहेगा, इस चैप्टर में जो भी वर्ड मीनिंग्स आए हैं यहाँ तक, जहाँ तक हमने पढ़ा है, वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और इसके जो शुरू के 2 क्वेश्चन है वो अपनी कॉपी में आप लोग करके लाएंगे, ठीक है। बाकी हम अगले क्लास में पढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय एवरीवन।